हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूँ, जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जो क्लास ले रहा होता है और बाकी बच्चे जो क्लास नहीं ले रहे होते बल्कि सो रहे होते हैं और टीचर को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा होता। पर बात ये थी कि युनगामिन अकेले ही क्लास क्यों ले रहा था। अब उसकी स्टोरी हमें बताई जाती है कि बचपन से लेकर वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा नील था, इसी वजह से उसने अब सोच लिया था कि वो स्टडी कर रहेगा। हमेशा वो अपनी क्लास में सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट आता रहा है। इस रैंक से ऊपर वो कभी रैंक ही नहीं ला पाया और इसकी कोशिश भी यही होती थी कि वो भी बाकी बच्चों की तरह अच्छा पढ़े और अच्छा रैंक लेकर आए। और इसी वजह से उसने घर पे काफी टीचर्स भी लगवाए हुए थे। पहले बाहर जाकर पढ़ता रहा, फिर प्राइवेट ट्यूटर लगवाई, बट वो ट्यूटर भी इसका कुछ नहीं कर पाई। अब इसने कॉलेज में जाना था। घर वालों ने इसको ऐसे कॉलेज में भेजा जहाँ पर कोई भी बच्चा जाना नहीं चाहता, बल्कि कहते हैं कि हम यहाँ जाने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। और ये उसी कॉलेज में पहुँच गया था। इसने सोच लिया था कि वो वहाँ जाकर पढ़ेगा, क्या ही होगा उस कॉलेज में, बट ये उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अलग कॉलेज था। यहाँ का हर लड़का बस लड़ने को तैयार रहता था। कोई स्टूडेंट नहीं लगता था, बल्कि बदमाश लगते थे। यहाँ तक कि गामिन अगर उन्हें देख भी रहा होता था तो वो उसकी आंखें नोचने पर आ जाते थे कि तुम हमें देख क्यों रहे हो, और ये नजरें दूसरी साइड पर करके गुजर जाता था। अब क्लास में बैठकर गामिन सोच रहा होता है कि कौन सा बच्चा यहाँ पर पढ़ने वाला है। हर एक के फेस को देख रहा होता है और देख देख कर कह रहा होता है कि नहीं, ये तो पढ़ने वाला नहीं है। हर किसी को रिजेक्ट कर रहा होता था। अभी उसकी नजर क्लास के एक बच्चे सेउन पर पड़ती है जो शक्ल से पढ़ने वाला लग रहा होता है, जिसे देखकर ये सोच लेता है कि मैं उसी के पास जाऊंगा। ये सेउन के पास जाता है। सेउन उसे देख रहा होता है कि ये उसकी तरफ क्यों आ रहा है। अब उसके पास में बैठकर उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ स्टडी करना पसंद करोगे। इससे पहले वो कुछ बोलता, वैसे ही क्लास का दूसरा स्टूडेंट उसे मारने पर आ जाता है, जिसकी पोजीशन 173 होती है और इसकी 170 होती है। अब सभी क्लास के बच्चे इन दोनों को लड़ते देखकर कोडिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं और एक 173 वाले को स्पॉट कर रहे होते, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा होता है कि 170 वाला बहुत ज्यादा मार खा रहा है, मतलब सेवन। और गामिन को भी वो करते करते बहुत पीछे कर देते। गामिन आगे भी नहीं आ पा रहा होता और वो सेवन को इतना मारता जिसके बाद फाइनली 173 जीत जाता है और अब उसकी पोजीशन 170 हो चुकी थी, जबकि दूसरे वाले की 170 से 171 हो चुकी थी। ये सब रैंकिंग होती है कि कौन कितना पावरफुल है। जैसे इस तमाशे के बाद सभी लोग साइड में हो जाते हैं तो जल्दी से गामिन उसके पास आता है, उसे उठाता है, उसकी हेल्प कर रहा होता है, उसकी चीजों को भी इकट्ठी वगैरह करके उसे पकड़ा रहा होता है। वैसे सर आकर बताते हैं कि आपकी होम रूम टीचर न्यू आई है। ये कहते हुए वो मैम का इंट्रोडक्शन भी इससे करवाते हैं, जिसका नेम लिहान होता है। और वो अपना नेम बताने के बाद बताती है कि मैं क्लास 4 और 10th ग्रेड को पढ़ाऊंगी, आप लोगों की इंचार्ज हूँ। जिस मैम को देखते ही से याद आ जाता है कि ये तो मेरे घर पर मुझे पढ़ाने के लिए भी आई थी जब मैं छोटा था, और इन्होंने बोला था कि मुझ में कोई ना कोई तो बात है, मैं पढ़ सकता हूँ। अब इसने तो मैम को देख लिया था, पर मैम ने अभी तक इसको नहीं देखा था। जैसे मैम अटेंडेंस लेने लगती है तो पहले बच्चे का नेम लेती है तो उसके बारे में बच्चे बताते हैं कि वो स्मोक करने के लिए बाहर गया हुआ है। ये सुनकर लिहान को थोड़ा अजीब सा लगता है, पर फिर कहती है कि मतलब वो एब्सेंट है। और जैसे आगे अटेंडेंस लेने लगती है तो एक बच्चा अपने नेम पर फाइट करता है और दूसरे वाला पीछे से उठाकर जूस बोर्ड की तरफ मारता है, जिससे टीचर भी डर जाती है क्योंकि जूस उनके ऊपर भी आया था। वैसे लास्ट बेंच पर बैठा हुआ बच्चा उठ जाता है, जिसका नेम लिहान वो होता है। कहता है कि कितना शोर मचाया हुआ, और फिर पूछता है कि फाइट किसने किया। और जिस लड़के ने किया था वो तो बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे मार पड़ने वाली है। ये वैसे उसकी तरफ जाता और उसको 2 थप्पड़ लगाता है, कोई भी उसे नहीं रोकता। यहाँ तक कि लिहान मैम तो खुद सदमे में होती है। और ये करने के बाद लिहान जब वापस अपनी जगह पर जा रहा होता है तो लड़का उसे रोकते हुए कहता है कि तुमने मेरी कॉफी पकड़कर क्यों फेंक दी। और दोनों एक दूसरे को गालियां देने लग जाते हैं। अब गालियों से बात नहीं बनती तो वो उसे उठाकर बाहर फेंकता है। अब फिर से सब बच्चों के लिए रियूनियन बन चुकी थी और सभी इस फाइट को देख रहे होते हैं। मैम तो तंग आ चुकी थी, वो पकड़कर रजिस्टर टेबल पर मारी होती है। तभी सभी बच्चे उनकी तरफ देखने लग जाते तो कहती है कि अपनी जगह पर आकर बैठो, पर वो तो मैम कोई मजाक बना रहे होते हैं। वैसे लिहान वो अंदर आता और कहता है कि तुम लोगों को सुनाई नहीं देता, मैम ने बोला है कि अपनी जगह पर आकर बैठो। ये सुनते सब अपनी जगह पर आकर बैठने लगते और लिहान भी मैम लिहान को देख रहा होता, स्माइल कर रहा होता उनकी तरफ देखकर। अब वैसे लिहान दिखाई जाती है जो बाहर आकर बास्केट में कुछ कचरा फेंकने लगते तो पता लगता है कि ये सब तो बच्चों ने अपनी सिगरेट का वेस्ट फेंकने के लिए बनाया हुआ था। उसमें बस सिगरेट्स नजर आ रही होती है। अब ये देखने के बाद जब वो नजरें इधर उधर घुमाती है तो सच में बच्चे वहाँ पर बस सिगरेट ही पी रहे होते इसके इर्द गिर्द जमा होकर। वैसे वहाँ पर उनके पास गामिन आ जाता है और गामिन जैसे मैम को मैम के नेम से बुलाता है तो फौरन से मैम उसे देखते पहचान जाती है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। वो तो गामिन को देखकर कह रही होती है कि तुम तो इतने बड़े हो गए हो, मैंने तो बिल्कुल भी तुम्हें पहचाना नहीं था, और वैसे तुम काफी सरप्राइज हुए होगे जब मैं अचानक से छोड़कर चली गई थी, ना कुछ बोला ना कुछ कहा। तो वो कहते हैं कि हाँ सरप्राइज तो हुआ था। तो लिहान बताते हैं कि एक सिचुएशन की वजह से मुझे जाना पड़ा था। गामिन से पूछता है कि वैसे आप ये बताएं, आप यहाँ पर जॉब करने वाली ना, जॉब को छोड़ने तो नहीं वाली। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने क्यों जॉब को छोड़ना, मैं यहाँ पर जॉब करने के लिए तो आई हूँ। तो वो कहता है कि जो आपसे पहले वाली मेरी होम रूम टीचर थी वो मंथ के अंदर ही छोड़कर चली गई, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो कहती है कि अभी तक तो नहीं छोड़ा, जॉब के पहले दिन ही मैं क्यों छोड़ कर जाऊंगी, और मुझे अच्छा लगा कि तुमने बड़े होने के बाद मेरी फिक्र की है। अपनी स्टडी बताओ, तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है। तो स्टडी के नाम पर मैं कहता है कि मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। वैसे दिखाया जाता है कि गामिन हर जगह पर सेहुन का पीछा कर रहा होता है। अब सेहुन जो लाइब्रेरी में जाता, लाइब्रेरी में जाकर सो जाता, ये भी उसके पास
पास ही थोड़ा दूर बैठकर पढ़ रहा होता है और उसको साथ साथ उठने पर चीजें भी दे रहा होता है। वो इसको अपने पास देखकर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं तुम्हारे साथ स्टडी नहीं करना चाहता। पर वो खाने पर भी उसके साथ आकर बैठ रहा होता है और वो उसके पास से उठकर जा रहा होता है। बस हर जगह पर जब पीछे होता है तो लाइब्रेरी में वो उसे कहता है कि शोर मत करो, मुझे सोने दो। अब ये बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहा होता, पर ये भी कह रहा होता है कि काश कोई मुझे ये समझा देता। ये तो उसकी पेज उल्टाने पर भी उठकर बैठ जाता, कहता है कि तुम्हें मैं समझाता और इसके बाद तुम मुझे आसपास भी नजर मत आना। ये कहकर उसे मैं समझाने लग जाता है, बट उसे तो यही समझ नहीं आ रहा होता है कि 0.999 राउंड ऑफ होकर 1 कैसे हो गया। वो उसे एग्जाम्पल देकर समझाता है कि केक के अगर 3 हिस्से किया जाए, एक के साथ 0.33 का होगा और दूसरे वाला भी इतने का होगा, तीनों का अगर प्लस किया जाए तो 0.99 होगा। तो मतलब एक केक वापस से बन गया ना उसको जोड़ने पर। वो कहता है कि जो नाइफ पर केक लगा हुआ है उसका क्या। अब उसकी इस वाली स्टूपिड सी बात पर सेवन जितना हैरान होता उतना काम था। जबकि द मैम लिहान दिखाई जाती है जो ड्रम्स वगैरह हटवाने के लिए पहुंच गई, तो कहती है कि इन्हें यहाँ से हटा दिया जाए, बच्चे सिगरेट पीना भी छोड़ जाएंगे। तो वह कहता है आगे से मैं 40 सालों से सिगरेट पीना नहीं छोड़ पाया और आपको लगता है कि ड्रम हटवाने से बच्चे सिगरेट पीना छोड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको जो काम दिया गया ना अब बस वही काम करें। और यह सेहुन जो गामिन को कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक बात बोलूं, तो वो बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है कि हाँ बोलो। तो ये आगे से उसे कहता है कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता पर तुम स्टूपिड हो, बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो। ये सुनकर उसके फेस से स्माइल चली जाते हुए कहता है कि तुम भी ऐसे ही हो, मेरी तरह स्टडी करना चाहते हो। ये कहते हुए उसके बॉडी के हर एक पार्ट के लेकर उसको डिस्कस करने लगता है और लास्ट में आइस पर आ जाता है। पर उसे कहता है कि मैं स्टडी नहीं कर सकता, तुम्हें क्या रैंकिंग का पता नहीं है। ये कहते हुए अपने मोबाइल से रैंकिंग ऐप दिखाता है जिसमें हर पर्सन को एक रैंक दिया गया था, पर गामिन को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो वो उसे बताता है कि ये ऐप बनाने वाला कोई और नहीं है बल्कि घर का बेटा बिहान है। तो ये उसकी बात सुनकर कहता है कि हमें इससे क्या लगे, हमें पढ़ाई से मतलब है। ये कहते हुए उसका रैंकिंग वाला जो रिजल्ट होता है वो दिखाने लगता है, क्योंकि जब वो सेहोन की चीजों से दे रहा था तभी उसे ये रिजल्ट मिला था, जिससे उसे पता लगता है कि ये सेकंड रैंकिंग पर आता रहा है। यही चीजों से दिखाते हुए मोटिवेट करता है कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई से इस तरह पीछे नहीं छुड़वाना चाहिए। बाबा से कहता है कि दफा हो जाए यहाँ से, मुझे पढ़ाई नहीं करनी तो नहीं करनी, मैंने बोल दिया ना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और बिहान दिखाया जाता है जिसको सभी बच्चों के सामने प्राइज दिया जा रहा होता है, वो भी सबसे अच्छे ग्रेड्स लाने पर और एग्जाम्पल सेट करने पर। और ये भी बहुत मजे से उस अवार्ड को लेता और गामिन सेहोन के हर एक एक्सप्रेशन को नोट कर रहा होता है। जैसे सेहोन वहाँ से उठकर जाता है वॉशरूम में, वहाँ उसे ऐसा लगता है कि गामिन फिर से उसके पीछे आ गया। तो कहीं लगता है कि मैंने बोला ना इनफ इज इनफ। पर जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो वो गामिन नहीं होता बल्कि लिहोन होता है, जिसे देखते ही वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं ये बात बोली। पर फिर भी वो उसे मारने लग जाता है और मारते मारते एक दूसरी जगह पर ले आया था जहाँ पर कोई भी नहीं होता, वहाँ पर भी उसे अच्छा खासा मार रहा होता है। और वही मैम लिहान भी होती है जो ड्रम वगैरह रख रही होती है। वैसे उसे एक बच्चे की चीखने की आवाज आती है तो वो देखने लग जाते हैं कि चिल्लाने की आवाज कहाँ से आई। उसी आवाज की तरफ जाते हुए उन्हें नजर आ जाता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार रहा है। ये देखकर वो वहाँ पर किसी की हेल्प भी लेना चाह रही होती है, पर वो लोग तो इसे देखते ही वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये खुद ही सोचते है कि मैं गेट ओपन करती हूँ, पर वैसे वहाँ पर गामिन आ जाता है जो मैम को रोकते हुए कहता है कि आप ना जाए, बल्कि इस चीज को मैं हैंडल करता क्योंकि ये लड़का फ्यूचर में मेरा स्टडी ग्रुप मेंबर बनने वाला है। वैसे दिखाया जाता है कि गामिन डोर ओपन करके अंदर पहुंच जाता है और हर जगह पे बस फाइव वाला धुआं ही धुआं कर देता है और वो लोग भी इस चीज की वजह से वहाँ से भाग गए। तो इसने भी फेस पर मास्क पहना हुआ था। सिहान को भी वहाँ से उठाकर बाहर ले आता है। मैम लिहान तो उसे देखती की देखती रह जाती है। अब जैसे ही वो सिहान के सामने अपना फेस से मास्क हटाता है और सिहान उसको देखते ही कहता है कि तुम मुझे वहाँ पर बचाने के लिए क्यों आए, मैंने मार खा ली थी और अब तुमने मेरी मार का और रास्ता बना दिया है। तो वो उसकी बात से कहते हैं कि क्या मतलब। तो वो उसे कहता है कि तुमने पता नहीं स्टडी को क्या समझा हुआ है, मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल बना हुआ है। स्टडी से ज्यादा मुझे अपनी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कभी भी स्टडी करना नहीं चाहूंगा और तुम्हें मैं लास्ट पर कहता हूँ कि अब मेरे आसपास भी मत घूमना। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है और फिर से इसका सामना लियोन से हो जाता है। अब लियोन इसे देखते से पूछता है कि बताओ वो लड़का कौन था जो तुम्हें बचाने के लिए आया था। ये फौरन से कह देता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता, मैंने उसका फेस नहीं देखा। पर इसी बात पर लियोन उसे अच्छा खासा मारने लग जाता है, पर वो अभी भी नहीं मारा होता कि कौन होगा। लियोन कहता है कि मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ। ये कहने के बाद जैसे उसे मारने लगता है वैसे ही वहाँ पर उसे वापस से बचाने के लिए गामिन आ जाता है। अब गामिन के इस एक्शन से पता लगता है कि वो मार्शल आर्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यहाँ तक कि उसके मार्शल आर्ट वाले पास्टर भी कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए बल्कि मार्शल आर्ट में आ जाना चाहिए, तुम्हारा इसमें बहुत स्कोप है, तुम बहुत अच्छे से करोगे। बट उसमें पढ़ाई का क्रेज होता है कि ये चीज मैं क्यों नहीं कर सकता। इसी वजह से वो मार्शल आर्ट सीखने के बाद भी पढ़ाई की तरफ आया हुआ था और इसी चीज की वजह से वो अच्छा खासा लियोन को मारता। लियोन तो उसी टाइम पर बेहोश भी हो जाता है। ये लियोन को मारने के बाद फौरन से सियोन के पास आता है और उससे आकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो। सियोन उसको इस तरह देख कर कहता है कि तुम भी उनसे डरते हो ना, ताकि वो लोग तुम्हारा फेस ना देख लें और पता ना लग जाए कि तुम हो कौन और फिर डराने के लिए तुम्हें पिक कर ले। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद ये भी अपना मास्क उतार देता है। सियोन दिखाया जाता है जो घर पर आता तो उसके डैड उसके सामने खाना रखते और ये टेबल पे पहले से रखे हुए पेपर्स को साइड पर कर देता। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें वेडी अच्छे से सीख लेनी चाहिए। ये उनकी बात का कोई भी आंसर नहीं देता तो उसके डैड गुस्से से देखते कहते हैं कि तुमने मेरी बात का आंसर क्यों नहीं दिया। तो कह देता है कि ओके। और फिर कहता है कि मैं पढ़ नहीं रहा, मैंने पढ़ाई छोड़ दी हुई है, तभी तो मैं
इस कॉलेज में गया हुआ हूँ और मुझे नहीं सीखना। ये सुनते उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम मेरे आगे से इस तरह की बकवास करोगे, पर ये तो अपने डैड को ये सब बातें कहने के बाद वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर चुप करके बैठ गया था। और गामिन दिखाया जाता है जो उसके समझाए हुए क्वेश्चन को अभी तक देख रहा होता है। अब गामिन ने छोटे होते एक बात सुनी थी, वो भी एक बच्चे की मॉम से, कि मेरा बच्चा ग्रुप स्टडी करता है, उसके ग्रुप में काफी पढ़ने वाले बच्चे हैं। वो यही कहती है कि गामिन को भी एक ग्रुप स्टडी के लिए बना लेना चाहिए। इसलिए गामिन स्कूल जाने के बाद हर किसी से कह रहा होता है कि मुझे भी अपने स्टडी ग्रुप में ले लो, मुझे भी ले लो। पर कोई कह रहा होता है कि हमारे स्टडी ग्रुप में जगह नहीं है, कोई कह रहा होता है कि तुम नहीं आ सकते, तुम तो बिल्कुल लास्ट वाले बच्चे हो, हम ऐसे बच्चों को नहीं लेते। और कोई कहता है कि मेरे पेरेंट ने ये ग्रुप बनाया और मना किया है कि किसी को भी ऐड नहीं करना। अब इन सबसे टॉर्चर होकर ये ऐड कर रोने लग जाता है, जबकि इसकी मॉम तो इसे बताने के लिए आती है कि मिस लिहान नहीं आएंगी। पर इसे रोते देखकर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ, वो कुछ बता नहीं रहा होता। तो उसकी मॉम कहती है कि कुछ नहीं होता, तुम पढ़ाई में अच्छे हो जाओगे। तो वह कहता है कि मॉम बात ये नहीं है और रो ही जा रहा होता है। तो उसकी मॉम भी उसे चुप करवाने लगती है। इन्हीं सब चीजों को याद करते हुए गामिन रो रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिहान दिखाई जाती है जो अलार्म के बोलने पर कहती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना। फिर उन्हें याद आता है कि मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो जाना पड़ेगा, इसलिए रेडी होकर स्कूल पहुंच जाती है, जहाँ पर वो बच्चों को सिगरेट पीते हुए देख रहे होते और ड्रम वापस से बाहर निकल आए थे। ये देखकर उन्हें गुस्सा तो आता है, पर वहाँ पर डिसिप्लिन वाला जो सर होता है वो आकर बच्चों को डांटने लगता है, कहता है कि यहाँ से चले जाओ। ये देखकर तो वो बड़ी खुश होती है और फौरन से उनके पास भाग कर जाती है और गुड मॉर्निंग कहती है। पर वो कहता है कि हेलो माय फुट, जल्दी से इन ड्रम वगैरह को उठाओ क्योंकि स्कूल इंस्पेक्टर देखने के लिए आ रहे हैं और वाइस प्रिंसिपल की तरफ से ये ऑर्डर है। अब इसे जो उम्मीद मिली थी कि बच्चों को ठीक किया जा सकता है, वो उम्मीद भी इसकी टूट चुकी थी और ड्रम उठाने लगते हैं जो उनसे उठाया भी नहीं जा रहा होता। वैसे एक स्टूडेंट आकर उसकी हेल्प करने लगता है। अभी उसकी हेल्प तो ले लेती है, बाद में उसका नेम पूछते है कि तुम्हारा नेम क्या है, तो वो अपना नेम पाक क्यों यूँ बताता है। और भी मैम से कहता है कि अच्छी बात है ना, इंस्पेक्टर को ये चीज देखनी चाहिए। तो वह कहती है कि चाहती तो मैं भी हूँ, पर स्कूल हमारा नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। फिर लिहान उसे कहती है कि तुम्हें अपनी क्लास जाना चाहिए, बाकी सब मैं ही हैंडल कर लूंगी। ये कहकर उसे भेज देती। गामिन भी कॉलेज पहुंच गया था। जैसे अपनी जगह पर आकर बैठता है तो उसे फील होता है कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है। तो वो नोटबुक निकाल कर देखता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि मैथ के नोट्स हैं और साथ में नीचे नेम भी लिखा होता है और नेम किसी और का नहीं होता बल्कि सिहोन का नेम होता है। नेम पढ़ने के बाद वो सिहोन की तरफ देखने लग जाता और फिर उसकी नोटबुक उसे वापस करने के लिए जाता है। तो वह कहता है कि नहीं, मैं इसे फेंकने वाला था इसलिए मैंने तुम्हें दे दी। वो इस चीज के लिए उसे थैंक्स कहता है। वैसे ही साइड से गामिन को कोई उठाकर चेयर मारता है जिसकी वजह से गामिन नीचे गिर जाता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। ओके बाय बाय।